Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 को क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 that can be formed from the digits 1, 2, 3, 5, 6 without repeating any digit. अब यहाँ पे हमने टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि 23,000 से ग्रेटर हों और वो नंबर्स सिर्फ इन 5 डिजिट्स की हेल्प से बन सकें और इनमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। Numbers greater than 23,000 are of the form। अब यहाँ पे हमारे पास 6 डिफरेंट केसेस बनेंगे। पहला केस है नंबर्स with 23 on the extreme left। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 डिफरेंट स्पेसेस हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर आ जाए 2, 3, उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो हैं 3 और वो हैं 1, 5 एंड 6। तो इन 3 स्पेसिस पे 1, 5 एंड 6 को अगर किसी भी ऑर्डर में पुट कर दिया जाए तो हमारे पास जो भी नंबर बनेगा वो 23,000 से ग्रेटर ही आएगा। अब यहाँ पे 3 ही नंबर्स पुट हो सकते हैं जो कि हैं 1, 5 एंड 6। सो n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 3 ही स्पेसेस हैं जिनको फिल किया जा सकता है। सो r इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 परम्यूट 3 और 3p3। वी नो दैट npr दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। So 3p3 this is equal to 3 factorial over 3 minus 3 factorial. This is equal to 3 factorial over 0 factorial. 0 factorial is 1. So this is equal to 3 factorial which is equal to 3 into 2 into 1. So this is equal to 6. So the total numbers with 23 on the extreme left are 6. नेक्स्ट केस है नंबर्स विद 25 ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। अगर हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाए 25, उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो हैं 1, 3 एंड 6। तो इन 3 स्पेसिस पे 1, 3 एंड 6 को अगर किसी भी ऑर्डर या सीक्वेंस में पुट कर दिया जाए तो जो भी नंबर आएगा वो 23,000 से ग्रेटर ही होगा। तो वो 23,000 से ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पे n क्या है 3 के इक्वल एंड r इज आल्सो इक्वल टू 3। So this is equal to 3p3 and this is equal to 6. Next case है numbers with 26 on the extreme left। अब अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे 2 एंड 6 आ जाएं
तो उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो है 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 5 को अगर किसी भी ऑर्डर में पुट कर दिया जाए तो नंबर जो भी आएगा वो 23,000 से ग्रेटर ही होगा। सो दिस इज इक्वल टू 3p3 विच इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स with 3 on the extreme left। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे 3 आ जाए उसके बाद जो डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है वो है 1, 2, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 5 एंड 6 को अगर किसी भी ऑर्डर में पुट कर दिया जाए तो जो भी नंबर्स आएंगे वो 23,000 से ग्रेटर ही होंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो डिजिट्स बचे हैं वो हैं 4 विच मीन्स n इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे 4 ही प्लेसेस हैं जिनको फिल किया जा सकता है। सो r इज ऑल्सो इक्वल टू 4। सो दिस इज इक्वल टू 4p4 and this is equal to 4 factorial over 4 minus 4 factorial which is equal to 4 factorial over 0 factorial. This is equal to 4 factorial and 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 24. So the total numbers with 3 on the extreme left are 24. Next है numbers with 5 on the extreme left। अब अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे 5 आ जाए तो उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे 1, 2, 3 एंड 6। तो यहाँ पे अगर 1, 2, 3 एंड 6 इन 4 डिजिट्स में से तो यहाँ पे अगर 1, 2, 3 एंड 6 को किसी भी ऑर्डर में पुट कर दिया जाए तो जो भी नंबर्स आएंगे वो 23,000 से ग्रेटर होंगे। सो दिस इज इक्वल टू 4p4। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स है वो है 4 और 4 ही प्लेसेस हैं जिनको फिल किया जा सकता है। सो r इज ऑल्सो इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट केस है नंबर्स with 6 on the extreme left। This is also equal to 4p4 which is equal to 24। अब हमने फाइंड करने हैं टोटल नंबर्स जो कि 23,000 से ग्रेटर होंगे। टोटल numbers, this is equal to 6 plus 6 plus 6 plus 24 plus 24 plus 24 and this is equal to 90. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 9. Find the number of 5 digit numbers that can be formed from the digits 1, 2, 4, 6 and 8 when no digit is repeated but part 1 है the digits 2 and 8 are next to each other and part 2 is the digits 2 and 8 are not। Next है हमारे पास question number 9. Find the number of 5 digit numbers that can be formed from the digits 1, 2, 4, 6, 8 when no digit is repeated but part 1 is the digits 2 and 8 are next to each other and part 2 is the digits 2 and 8 are not next to each other। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे पार्ट 1 को। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5 और हमने फाइंड करना है द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स।
पार्ट 1 में हमारे पास गिवन है डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ होंगे या तो वो 28 की फॉर्म में होंगे या फिर 82 की फॉर्म में होंगे। तो हम यहाँ पे 2 and 8 को एक ही डिजिट कंसीडर करेंगे और इनकी जो दो प्लेसेस होंगी उनको एक ही प्लेस कंसीडर करेंगे। When 2 and 8 are next to each other in the form of 28 and 82, we consider them as one digit and their two places as one place। अब हमारे पास टोटल डिजिट्स हो जाएंगे 4 और टोटल प्लेसेस भी हो जाएंगी 4 के इक्वल। तो पहला केस है when 2 and 8 are next to each other in the form of 28। तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगी वो होंगी 4p4। और जब 2 and 8 एक दूसरे के साथ होंगे इन द फॉर्म ऑफ 82 तभी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगी 4p4। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ permutations, this is equal to 4p4 plus 4p4 and this is equal to 4 factorial over 4 minus 4 factorial plus 4 factorial over 4 minus 4 factorial. This is equal to 4 factorial plus 4 factorial. 4 minus 4 is 0 and 0 factorial is 1. 4 factorial होता है 4 into 3 into 2 into 1, then आ जाएगा plus 4 into 3 into 2 into 1. This is equal to 24 plus 24 and this is equal to 48. Next हम करेंगे part 2. The digits 2 and 8 are not next to each other. तो यहाँ पे पहले तो हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो उसके लिए हमारे पास 5 डिफरेंट डिजिट्स हैं और 5 ही प्लेसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगी 5p5 के इक्वल। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, this is equal to 5p5 and this is equal to 5 factorial over 5 minus 5 factorial. This is equal to 5 factorial which is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and this is equal to 120. अब अगर हम कंसीडर करें जो डिजिट्स 2 and 8 हैं, if they are not next to each other then that would be equal to 120 minus 48 because जब 2 and 8 साथ थे तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमारे पास आई थी 48, लेकिन यहाँ पे अब 2 and 8 साथ नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस में से हम 48 को माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ permutations when 2 and 8 are not next
to each other. This is equal to 120 minus 48 and this is equal to 72. तो हमारे पास टोटल 72 5 digit numbers होंगे when digits 2 and 8 are not next to each other. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 10. How many 6 digit numbers can be formed without repeating any digit from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5? In how many of them will 0 be at the tens place? अब यहाँ पे पहले हमने ये फाइंड करना है कि टोटल कितने 6 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें 0 टेंस प्लेस पे होगा. इन ऑर्डर टू फॉर्म 6 डिजिट नंबर्स तो हम यहाँ पे 6 स्पेसेस या फिर 6 प्लेसेस को कंसिडर करते हैं. अब यहाँ पे 0 को एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं पुट किया जा सकता क्योंकि अगर 0 को एक्सट्रीम लेफ्ट पे पुट किया गया तो हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे वो 5 डिजिट्स नंबर होंगे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है लेफ्ट साइड पे उस जगह पे सिर्फ 5 डिजिट्स को ही पुट किया जा सकता है जो कि हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और प्लेस है 1. सो n इज 5 एंड r इज 1. तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगी वो होंगी 5p1. फर्स्ट प्लेस on left hand side can be filled by 5 digits और वो डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 in 5p1 which is equal to 5 factorial over 5 minus 1 factorial. This is equal to 5 factorial over 4 factorial and this is equal to 5 into 4 factorial over 4 factorial. 4 factorial 4 factorial से कैंसिल होगा and this is equal to 5. आगे आ जाएगा ways. अब अगर फर्स्ट प्लेस को फिल कर दिया जाए उसके बाद हमारे पास 5 डिफरेंट प्लेसेस रह जाएंगी जो कि रिमेनिंग 5 डिजिट से फिल की जा सकती हैं एंड दैट इंक्लूड्स 0 एज वेल. तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अब होंगी वो होंगी 5p5. आफ्टर फिलिंग the first place remaining 5 places can be filled by the remaining 5 digits including 0 in 5p5 ways. 5p5 is equal to 5 factorial over 5 minus 5 factorial. This is equal to 5 factorial which is equal to 120. अब हमारे पास होंगे टोटल नंबर्स. दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 120 विच इज इक्वल टू 600. अब हमने ये फाइंड करना है कि अगर 0 को
टेंस प्लेस पे फिक्स कर दिया जाए तो फिर कितने 6 डिजिट नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे अगेन हम 6 प्लेसेस कंसीडर करते हैं और ये है हमारे पास टेंस प्लेस और इस पे फिक्स कर देते हैं 0 को। अब हमारे पास रिमेनिंग कितनी प्लेसेस हैं? 5, जिनको फिल किया जा सकता है 5 डिजिट्स की हेल्प से। सो रिमेनिंग 5 places can be filled by remaining 5 digits in 5p5, which is equal to 5 factorial, and this is equal to 120 ways. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 11. How many 5-digit multiples of 5 can be formed from the digits 2, 3, 5, 7, 9 when no digit is repeated? अब इसका करते हैं solution. एक नंबर तभी 5 का मल्टीपल होता है जब उसके यूनिट्स प्लेस पे 5 हो या फिर 0 हो। अब यहाँ पे इन डिजिट्स में 0 है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 को यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया जाए तो उसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो 5 के मल्टीपल्स होंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास 5। अब यहाँ पे हमारे पास 5 प्लेसेस हैं और 5 को फिक्स कर देते हैं यूनिट प्लेस पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो हैं 2, 3, 7 एंड 9 और यहाँ पे प्लेसेस हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग 4 प्लेसेस हैं ये रिमेनिंग 4 डिजिट से ही फिल हो सकती हैं। For multiple of 5, we must have 5 at extreme right. So number forms this is equal to 4p4 and this is equal to 4 factorial over 4 minus 4 factorial. 4 minus 4 is 0 and 0 factorial is 1. So this is equal to 4 factorial, which is equal to 4 into 3 into 2 into 1, and this is equal to 24. So this is our final and required result. Next है question number 12. In how many ways can 8 books, including 2 on English, be arranged on a shelf in such a way that the English books are never together? अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 बुक्स हैं जिसमें से 2 बुक्स इंग्लिश की हैं। अब यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है कि कितने वेज में इन बुक्स को शेल्फ में इस तरह से अरेंज किया जाए कि दोनों इंग्लिश की जो बुक्स हैं those are never together. तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एट बुक्स हैं और 8 ही प्लेसेस हैं जिनको फिल किया जा सकता है। तो हमारे पास आ जाएगा 8p8, दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, so this is equal to 8 फैक्टोरियल which is equal to
8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is equal to 40,320. अब यहाँ पे हमारे पास जो दो इंग्लिश की बुक्स हैं उनको डिनोट करेंगे E1 एंड E2 के साथ. लेट E1 एंड E2 denotes two English books. तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन E1 एंड E2 आर प्लेस्ड टुगेदर. तो E1 एंड E2 दो ही केसेस में साथ हो सकती हैं, either E1 E2 और E2 E1. Number of permutations when E1 E2 are placed together. और अगर E1 E2 की फॉर्म में हो तो हम इसे एक ही बुक कंसिडर करेंगे और इनकी जो दो प्लेसेस होंगी उनको एक ही प्लेस कंसिडर करेंगे. तो अब हमारे पास टोटल 7 प्लेसेस हैं और 7 बुक्स हैं. सो दिस इज इक्वल टू 7p7. दिस इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 5040. अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन E2 E1 आर प्लेस्ड टुगेदर. Number of permutations when E2 E1 are placed together. So this is equal to 7p7 and this is equal to 7 factorial and this is equal to 5040. So total permutations when E1 and E2 are together, this is equal to 5040 plus 5040 and this is equal to 10,080. अब हमने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करनी है व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर. अब हमने जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड की थी इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर. नंबर ऑफ परम्यूटेशंस when English books are not together, this is equal to 40,320 minus 10,080. So this is equal to 40,320 minus 10,080 and this is equal to 30,240. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 13. Find the number of arrangements of 3 books on English and 5 books on Urdu for placing them on a shelf such that the books on the same subject are together. अब इसका करते हैं solution. Let E1, E2, E3 be the books on English and U1, U2, U3, U4, U5 be
द बुक्स ऑन उर्दू। अब अगर इंग्लिश की बुक्स को पहले रखा जाए और देन उर्दू की बुक्स को रखा जाए तो हमारे पास जो अरेंजमेंट हो जाएगी वो होगी E1, E2, E3, U1, U2, U3, U4, U5। यहाँ पे आ जाएगा B the arrangement when English books are placed first and then Urdu books. Then number of permutations are this is equal to। अब हमारे पास 3 इंग्लिश की बुक्स एक साथ हैं और ये तीनों बुक्स 3 प्लेसेस पे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3P3, देन आ जाएगा इनटू। अब 5 उर्दू की बुक्स हैं जो कि 5 डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5P5। सो दिस इज इक्वल टू 3P3 is 3 factorial into 5P5 is 5 factorial. This is equal to 6 into 120 which is equal to 720. अब अगर उर्दू की बुक्स को पहले रखा जाए एंड देन इंग्लिश की बुक्स को रखा जाए तो हमारे पास जो अरेंजमेंट बन जाएगी वो होगी U1, U2, U3, U4, U5, E1, E2, E3. B the arrangement when Urdu books are placed first number of such permutations this is equal to 5P5 into 3P3. This is equal to 5P5 is 5 factorial into 3P3 is 3 factorial. This is equal to 120 into 6 which is equal to 720. अब हमने फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स this is equal to 720 plus 720 which is equal to 1440. So total permutations when books of same subject are together are 1440. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 14. In how many ways can 5 boys and 4 girls be seated on a bench so that the girls and the boys occupy alternate seats? अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो है 5, नंबर ऑफ गर्ल्स दिस इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास टोटल 9 पीपल हैं, तो इसका मतलब 9 प्लेसेस हैं जिनको फिल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है गर्ल्स एंड बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स, तो हमारे पास इन सीट्स पे
आ जाएंगे बॉयज, और जो यहाँ पे रिमेनिंग प्लेसेस हैं या फिर रिमेनिंग सीट्स हैं उन पे आ जाएंगी गर्ल्स। अब हमारे पास टोटल 5 बॉयज हैं और 5 बॉयज 5 ही प्लेसेस को ऑक्युपाई कर सकते हैं। 5 boys can be seated on a bench to occupy 5 seats in 5p5 ways. 5p5 is equal to 5 factorial and this is equal to 120. और अब हमारे पास 4 गर्ल्स हैं और यहाँ पे प्लेसेस भी हैं 4 जिनको गर्ल्स ऑक्यूपाई कर सकती हैं। सो 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ बेंच to occupy 4 seats in 4p4 ways. 4p4 is equal to 4 factorial and this is equal to 24. So total number of ways are 120 into 24 and this is equal to 2880. So this is our final and required result. और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।